औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डैश पे मौजूद सारे टीआरएस के कायद, यहाँ के कंटेस्टिंग एमएलए जनाब इनायत अली बाकरी साहब, यहाँ मौजूद खवातीन, मेरे भाई मीडिया वाले, आप सबको मेरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुख्तसर सी बात ये करना चाहता हूँ कि आज के तेलंगाना रियासत के हालात किस तरह से बदलने वाले हैं, हिंदुस्तान किस तरह से बर्बाद हुआ है, उसके बाद सारे रियासतों को बर्बाद करने के बाद बीजेपी वेंडर की मदद करने वाले, तरकारी बेचने वाले, सबकी मदद करने वाले ये शख्स आज आपके बीच आपके हल्के से उम्मीदवार बन के आए हैं। यहाँ तक के महिला मंडल के लोगों को भी ऑर्गेनाइज करके हर खवातीन को अपनी खिदमत अंजाम देते हुए बाकरी साहब पिछले 22 साल से इस बीआरएस पार्टी में काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आने वाले दिनों में कांग्रेस बीजेपी ये दोनों लोग आप सबके दिमागों को बहकाने की बहुत सारी कोशिश करेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब से बीआरएस हुकूमत हमारे तेलंगाना स्टेट में आई है, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस बीजेपी ये आरएसएस के बी टीम है, जबकि बीआरएस को ये लोग बी टीम कहते हैं। यकीन मानिए, हम देखते हैं, हमको मालूमात है, कांग्रेस भी आरएसएस की बी टीम है। अगर आप कांग्रेस को मौका देंगे या किसी और उम्मीदवार को मौका देंगे, डेफिनेटली इस तेलंगाना पे वो लोग हावी होना चाहते हैं और इस तेलंगाना को बर्बाद करना चाहते हैं। एक बात मुख्तसर सी मैं ये कहूंगा कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आई, पिछले 10 साल में जितना पैसा वो लोग खो दिए हैं, ये जितने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके, जितने भी एहतजाज करके आवाम का खून चूस के आने वाले 5 साल में ये पैसा एक कलेक्शन एग्जीक्यूटिव बनकर वो लोग कलेक्ट करना चाहते हैं और आवाम को डुबाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आवाम आने वाले दिनों में बहुत परेशान होगी अगर यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस हावी होगी। तो मैं फिर एक बार ये कहना चाहता हूँ कि हालात को समझिए, आगे आने वाले दिनों को समझिए, आगे आने वाले हालात किस तरह से होंगे। ये जो कार है, जो कार का निशान है, जो तेज रफ्तार में चलने वाली ये गाड़ी है, टॉप स्पीड टॉप गियर में चलने वाली जो गाड़ी है, उसको और दे, उसको कामयाब बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय तेलंगाना, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जनाब इनायत अली बाकरी साहब बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के बीआरएस के उम्मीदवार और बीआरएस के सीनियर तरीन शख्सियत और गरीबों के अवामी लीडर और उसके साथ डाइस पे मौजूद तमाम मेरे भाई, मेरे बच्चे और सामने बैठे हुए हमारे मोअज़्ज़िज़ भाई, बुजुर्ग, नौजवान और मेरी बहनें, बच्चियां, इन सबको मेरा सलाम और दुआएं। आज भाई हम जिस मौके पे यहाँ ठहरे हुए हैं, इस वक्त ये बात आ रही है, बड़ी बेहुदा बातें सुनने में आती है कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए अब मसीहा बन के आने वाली है। ये वो कांग्रेस है, हम देखे हैं, हमारे बुजुर्ग कोई हैं तो वो भी देखे हैं कि आज़ादी के बाद अगर मुसलमानों को बर्बाद किया गया है तो वो एक ही जमात है, ये कांग्रेस है। मुसलमानों के कारोबार इन्होंने छीने, मुसलमानों की इज्जत और आबरू पे हमला किए, मुसलमानों के कत्ल किए। ये सारे वाक़ियात बरसों चलते रहे, यानी चंद दिन या चंद महीने नहीं रहे बल्कि बरसों रहे और बार बार ये हालत, ये डर होता था कि कर्फ्यू आ जाता था। रमजान आया कर्फ्यू, गणेश उठा कर्फ्यू, यानी हर जगह मुसलमानों के साथ हिंदू भी मुतासिर हुए, हमारे सारे कारोबार खत्म हुए। हम बड़ी कुर्बानी दे दे के ये कौम बर्बाद हो के फिर से अब संभलने जा रही है। तो फिर तशरीफ ला रहे हैं कि हम लोग आपके मसीहा हैं और हम लोग आपकी हिफाजत करेंगे।
मेरे भाई, मैं इतने बरस टीआरएस से वाबस्ता हूँ, रोजे अव्वल से वाबस्ता हूँ। इनायत अली बाकरी साहब अच्छा जानते हैं, और हम बड़ी तकलीफ उठा के तेलंगाना लाए हैं, इतना आसानी से नहीं मिला। मेरे नौजवानों से, बुजुर्गों से, खवातीन से ये इल्तिजा है मेरी कि हम बड़ी तकलीफों से लाए हैं। कितने लाठियां खाया मैं, कितने मार खाए ये, कितनी बार अंदर गए, कितनी बार बाहर आए। नतीजे में ऐसा खौफ था उस जमाने में। एक मर्तबा का जिक्र है, मैं महबूब नगर अली जनाब महमूद अली साहब मेरे करीबी है तो रुखा में है, तो उनके साथ हम महबूब नगर एक रिश्तेदार की है तो कोई दावत थी, मुख्तसर सी तकरीब थी, वहाँ गए तो हमारी गाड़ी को एक बड़ा झंडा गुलाबी लगा हुआ था। फिरते फिरते हम लोग गए, जाकर थोड़ी देर दीवान खाने में बैठे, तो उसके बाद में चंद लोग महल्ले के बाजू से आए, आके बोले भाई ये गुलाबी झंडा हटाओ, ये गाड़ी यहाँ से हटाओ, यहाँ बैठना है तो गाड़ी नहीं दिखना, नहीं तो गाड़ी को है तो बंडे मार के इन्हें फोड़ दो। तो ऐसा दौर था। वैसे दौर में हम क्या क्या कुर्बानियां दी अल्लाह बेहतर जानता है, और जो लोग देखे हैं वो बेहतर जानते हैं। लेकिन आज ये तेलंगाना लेके आए, उसके बाद में हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि फसादात से यानी नजात दिलाए हमको। सबसे अहम काम जो हुआ है, पहले जब फसादात होते थे हम संभाल ही नहीं सकते थे, बरसों नहीं संभालते, फिर थोड़े दिन होते फिर फसाद होता, हमारे कारोबार बंद हो जाते, ना ऑटो चलता, ना रिक्शा चलता, ना कोई दुकान खोल सकते, डर डर के ये हाल रहा। तो ये सारी बर्बादियां जो हमारी हुई थी, उसका सद्जवाब करने के वास्ते ये केसीआर को अल्लाह ताला ने हम पे बारिश किया यहाँ पर, और ये केसीआर ने सबसे बेहतरीन काम किया, तो फसादात को सिरे से खत्म कर दिया। तो ये बात को हमको गौर करना है। और उसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, कई स्कीमात है, सबने ऐलान किया, सब बताए, वो तमाम बातें मैं बताना नहीं चाहता। अलबत्ता एक दो अहम बातें हैं कि भाई ये लाइट जो दिख रही है, ये लाइट में से हम खड़े रह के ना बच्चे पढ़ सकते थे, ना इंडस्ट्रीज चल सकते थे, ना हम कोई काम कर सकते थे। मगरिब होने के बाद सारे मामले ठप हो जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीजों पे बुनियादी जो सहूलतें हैं इंसान की, उसके ऊपर केसीआर ने तवज्जो दी और अमल किया। और उसके बाद में हमारे बच्चों के साथ टिम्बरीज स्कूल जो है, अकामती स्कूल जो है, खुसूसियत से मुसलमानों के लिए 2,00,000 अकामती स्कूल यहाँ पे सारे तेलंगाना में रन कर रहे हैं, चल रहे हैं, और बच्चे काबिल होके अब इंटरमीडिएट से हटके भी फिर ग्रेजुएशन, MBA, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बच्चे फ्री खाना, फ्री रहना, फ्री किताबें, ये सबके साथ पढ़ के निकल रहे हैं। मैं हाल में 1-1.5 महीने की बात होगी, मैं यहाँ पे महमूद अली साहब के चैम्बर में बैठा हुआ था, तो महबूबनगर से एक बच्चे को लेके आए 2-3 लीडर हमारे, बच्चे को लाके बोले, छोटा एक इंटरमीडिएट का बच्चा था, तो लेके आके बोले कि साहब ये बच्चा तो मुसलमान बच्चा था, बोले कि भाई ये बच्चा इंटरमीडिएट कर लिया है साहब, वो एग्जाम दे रहा है, और इसकी ख्वाहिश ये है कि पायलट ट्रेनिंग करना चाहता है। तो बोले ठीक है, क्या करना है? तो बोले 35 लाख रुपए का खर्चा आता था, ये हुकूमत से मेरे को मदद होना है। तो फौरी तौर पे मिशनरी हरकत में लाए महमूद अली साहब, और जिसको भी तल्ला देना था दिए, तो बोले कि कल बुलाओ बच्चे को, और दूसरे दिन ही 45 लाख रुपए केसीआर साहब उसको ट्रांसफर कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे कई बच्चों की तालीम हमारे लिए अहम है। हम कब तक जाहिल रहेंगे? हमारे बच्चे पढ़ लिख के आज निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। हमारी जिंदगी, हमारे बच्चों की जिंदगी, हमारा मुस्तकबिल कारफरमा होगा। और ये केसीआर जो है मामूलियत भी नहीं है। केसीआर एक आहनी शख्सियत, यानी फौलादी आदमी बोलते, देखने में कमजोर दिखते होंगे, देखने में फौलाद के नहीं है, मगर सियासी फौलाद हैं, अज़ाइम के फौलादी हैं, और चट्टानों से मुकाबला करने वाले का नाम केसीआर है। एक बात याद रखो, ऐसे ही तेलंगाना नहीं आया, 14 साल हम जद्दोजहद किए, केसीआर जद्दोजहद किए, और उसके बाद में सोनू भूख हड़ताल किए, मरण मरद किए, मरने वाले थे बच गए, हुकूमतों को मजबूर होना पड़ा देने के लिए। आज ये कांग्रेस हुकूमत आके बताती है, कांग्रेस और ये बीजेपी ये सब हमारे लिए नुकसानदेह है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास वोट डालने में बड़ी काहिली महसूस करते हैं हमारे लोग।
हमारे औरतें, हमारे बच्चे, सबसे अहम बात वोट है भाई। अगर वोट के जरिए आप कुछ करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो वो वोट है आपका, कीमती वोट है। सुबह अव्वलीन फुर्सत में आप जितने भी वोटर्स हैं वो निकलिए, खवातीन को पहले रवाना कीजिए, 7 बजे 8 बजे इनके वोट डलवा दीजिए, फिर फ्री हो जाइए। तो मेरे भाई, वोट डालने के मामले में हम घर में कूलर में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, ठंडे में बैठे हैं, आज छुट्टी है, जान दो जो कर लेता करने दो, हमारे को मतलब नहीं है, ऐसा मत सोचो। ये आप गफलत कर रहे हैं, ये गफलत आपको तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाएगी। आप दानिशमंदी का सबूत दें और बेहतरीन कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है वो इनायत अली बाकरी। इनायत अली बाकरी टीआरएस के डायनामिक कैंडिडेट हैं, इनको वोट देकर आप कामयाब बनाना है कीमती वोट से। ये ऐसा ही आपका इनका लीडर नहीं है, ये सिर्फ गरीबों का लीडर है। ये गरीबों का, मजलूमों का, ये ऑटो जो रखे हुए हैं ना, इनके वास्ते लड़ता, पूरी जिंदगी यही काम करे इन्हों। जहाँ देखो गरीबों के वास्ते लड़ते जाते, तो कैसा होते, किरकिरियां होते, यहाँ जाते वहां जाते, सब चीजें। तो ऐसे लीडर को आप इंतखाब कीजिए, कोई आराम से बैठने वाले, आराम से रहने वाले, 5 साल में एक मरतबा दिखने वालों के लिए आप सोचिए क्या करना है आपको। ऐसा गरीब आदमी आएगा तो आपके दरमियान रहेगा और हमेशा आपके दरमियान रहेगा। इनके कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं, उसका फोन नंबर है, अगर किसी किस्म की तकलीफ है, कोई काम है तो फोन कीजिए, नुमाइंदा इनका आपके पास आएगा, इंशाअल्लाह ताला आपके काम कराएंगा। और जितने भी वज़ाइफ और जो भी स्कीम केसीआर के पूरे हासिल कीजिए। अगर किसी को नहीं मिल रही तो वो इत्तला कीजिए, इंशाअल्लाह ताला हम वो इसकी बात में आप लोगों को ताउन करेंगे। और आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ इनायत अली बाकरी को वोट देकर कामयाब कीजिए। खुदा हाफिज, जिंदाबाद, केसीआर जिंदाबाद। लेकिन केसीआर से पहले ये सब जिंदाबाद, पहले ये लोग जिंदाबाद, तो बाद में केसीआर जिंदाबाद। खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद हम्द सनाए परवरदिगार, मैं शह नशीरी पर तशरीफ फरमा मेरे दोस्त, मेरी बहनें और मेरी पर्दा नशीन मेरी बहनें, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और इस बहादुरपुरा इलाके के रहने वाले मेरे भाइयों बहनों, आप तमाम की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज है। आज हर तरफ आप देख रहे हैं इलेक्शन का माहौल इंतहाई गर्म और लगातार लोग ये सोचने पर मजबूर है कि किसको वोट दे, किस जमात को वोट दे, किस सियासी लेवल पर हमारी सोच जाना चाहिए, ये सोच रहे हैं। मैं इस सियासी जलसे में सुम्मे क़ब्ल हम फलस्तीन के उन मजलूमों के लिए हमें सोचना चाहिए, उनके लिए एहतजाज करना चाहिए। मैं फलस्तीन पर होने वाले मजालिम, मासूम बच्चों की मौत, खवातीन के साथ बेरहमाना हरकतें और फलस्तीन में रहने वाले लोगों को पानी तक मैसर नहीं करना, भूख प्यास से उन्हें कत्ल करना, ये इजराइल की नाजायज साजिशें और उस पर मुझे एहतजाज है कि हमारा पीएम मोदी ये कहते हैं कि हम इजराइल के सपोर्ट में हैं। तुम्हें शर्म आना चाहिए मोदी जी, तुम प्राइम मिनिस्टर के काबिल नहीं, प्राइम मिनिस्टर बन गए, चाय वाले का चाय वाला रह गया। क्योंकि ये फलस्तीन के लिए हमारी हिंदुस्तान की आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी ने कहा था, अमेरिका का जिस तरह अमेरिका वालों का अमेरिका है, लंदन वालों का लंदन है और हिंदुस्तान वालों का हिंदुस्तान है, उसी तरह फलस्तीनियों का फलस्तीन है। आज गांधी की वो बात कर आज एक छोटी सी लालच में
सिर्फ मुसलमानों की दुश्मनी में तुमने इजराइल का सपोर्ट किया, तुमको शर्म आनी चाहिए। और इसके लिए पूरी हिंदुस्तान, सारे लोग, हर फर्द उन्हें थूक रहा है। हम फिर एक मर्तबा हिंदुस्तान की सरकार से मुतालबा करते हैं कि फलस्तीन के मजलूमों के लिए आवाज उठाए, फलस्तीन के मजलूमों के लिए इमदाद भी जाए। यहां से आप फलस्तीन के मुस्लिमों को पानी तक मैसर नहीं है, उन्हें पानी भी जाए, ये हमारा पहला एहतजाज होना चाहिए। और आप तमाम के तमाम उस हिसाब में उठकर ये कहिए, सवेरे शाम जब भी नमाज पढ़ते हैं आप फलस्तीनियों की मुसीबत के वास्ते बड़ी मेहरबानी आप लोग दुआ कीजिए, क्योंकि आज उनके लिए हर दिन करबला है, प्यासे है, भूखे हैं, बच्चे हाथों में उनके जिबा हो रहे हैं, बमों के हवाले हो रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी इमारतों की ढेर के अंदर आज भी दब दब कर मर रहे हैं। मगर हमारा देश, हमारे लोग आसानी से आज अल्लाह ने हमें मैसर किया है, खाने को है, पीने को है, सोने को है, लाइट है, पानी है, हर चीज है हमारे पास। मगर उन फलस्तीनों के बारे में खुदारा आप दुआ तो कीजिए, एहतजाज तो कीजिए, कम से कम अपने सीनों पर लगाइए कि हम फलस्तीनियों के साथ है, वो मजलूमों के साथ है। ये तो कीजिए आप लोग। ये इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर किसी भी दुनिया में, किसी भी जगह पर, किसी भी मजलूम के साथ नाइंसाफी हो गई तो हम जरूर आवाज उठाएंगे। ये आपको सोचना चाहिए। मैं आज के लिए आपके सामने, अभी मेरे बीच मोहम्मद असद भाई, असद अली साहब, जो एक कोटी के मेरे लीडर भी है, स्ट्रीट वेंडर है, जो यहाँ भी के इलाके में ये पीछे की बस्ती में रहते हैं। उन्होंने फूल और शाल कहा कि बाकी भाई, अली भाई आप यहाँ आए बोल के पता हुआ, मुझे इत्तला नहीं थी। जैसे ही मालूम हुआ मैं शाल और फूल आपके लिए लाया। मैं सलाम करता हूँ वो मर्द मुजाहिद को, क्योंकि मैं हमेशा अपनी जिंदगी फुटपाथ पे कारोबार करने वालों के लिए वक्फ कर दिया, ऑटो वालों के लिए, हम्मालों के लिए, लेबर तबके के लिए, खवातीन के लिए, उनके रोजगार के लिए मेरा हमेशा ही काम रहा। और आपके सामने 2001 में मैं वाहिद शख्स हूं जो स्टेट बॉडी में मुसलमानों के साथ बायस सेक्रेटरी केसीआर के साथ था। पुराने शहर में चांदमीनार के दामन में पहला गुलाबी झंडा पकड़ने वाला शख्स इनायत अली बाकरी आपके सामने है। मैं हर वो मुसीबत के खिलाफ, हर वो जुल्म के खिलाफ मैं ठहरा। आंध्रा वाले हमें 9-9 घंटे अंधेरे में रखते थे। आप देख रहे हैं कि 8 से 9 घंटे हम तो बाहर निकल जाते थे, हमारी खवातीन 8 से 9 घंटे अंधेरों में घरों में रहती थी। हमें पानी के लिए गाड़ियों के पीछे भागना पड़ता था, हमारी रोजगार रोटी के लिए परेशान होना पड़ता था। उसमें और एक जुल्म ये होता था कि हर 3 महीने 6 महीने में कोई इलाके में फिसाद होता तो और कर्फ्यू लग जाती, 6 से 7, 8, 10 दिन बेकार के हमारे चले जाते। हमारे लोग खाने के बलाले हो जाते, मजदूरी करने वाला परेशान, ऑटो चलाने आने वाला परेशान, खेती मजदूरी करने वाला परेशान, घर की कंस्ट्रक्शन करने वाला परेशान। ये सारी परेशानियां सिर्फ तेलंगाना में आंध्रा वालों की देन थी और कांग्रेस की देन थी, बीजेपी की देन थी। और आज फिर से एक मर्तबा हमारे बीच कांग्रेस अपना चोला बदल कर आ रही है। फिर से वो हमदर्दी का बहाना ढूंढ रही है और आपको आके कह रही है कि हम मुसलमानों के लिए हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सिर्फ ये लोग आएंगे तो आपको फिसाद देंगे, ये लोग आएंगे तो हमें बेरोजगारी देंगे, ये लोग आएंगे तो हमें कर्फ्यू देंगे, ये लोग आएंगे तो आपके घरों में फिर 8-8 घंटे लाइट बंद होगी, ये लोग आएंगे फिर पानी के घड़े लेकर आपको दौड़ना पड़ेगा, ये लोग आएंगे तो हमारी खवातीन बेरोजगार हो जाएगी, ये लोग आएंगे तो लूट के। जिस तरह अंग्रेज और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। अंग्रेज हिंदुस्तान लूटे, कांग्रेस हिंदुस्तान लूटे। हमेशा याद रख लीजिए, जब जब हिंदुस्तान के अंग्रेजों को देखो तो फौरी कांग्रेसियों को देखो। अगर आपसे मिलने आए तो बोलना कि भाई अंग्रेज और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, वो गोरे चले गए, ये काले यहीं बैठे हैं। और आज भी पूरे कांग्रेस के ऊपर इटाली वालों का हाथ कब्जा है।
मैं पूछता हूं आपसे कि बराए मेहरबानी आप तमाम के तमाम ये बात का अहद कर ले कि आपके इलाके में जो भी आपकी खिदमत करने आया, जो भी हैसियत एमएलए आ रहा है, उससे पहला सवाल आपका ये होना चाहिए कि तुम हमारे लिए क्या करोगे 5 साल। क्या हमारे बच्चों को रोजगार दोगे? क्या इन्हें नौकरी दिलाओगे? क्या इन्हें कंपनी लगा के दोगे? क्या इन्हें बराबर एजुकेशन के लिए सपोर्ट करोगे? क्या इन्हें बाहर भेजने के लिए सपोर्ट करोगे? क्या इन्हें किसी किस्म के काम पे लगाओगे? ये पूछना आपका फर्ज है। हमारी खवातीन को घर बैठे रोजगार दोगे? ये पूछना आपका फर्ज है। और ये हर एमएलए की ड्यूटी है। जो एमएलए आपका होता है वो एमएलए साफ नहीं होता है, वो आपके घर पे काम करने के लिए, आपके कामों को अंजाम देने के लिए, हुकूमत से पैसे के लिए आता नहीं है। घर उसको जो कार मिलती है एक एमएलए को, वो कार आपके पैसे की, उसे पेट्रोल मिलता है वो आपके पैसे का, उसके घर का किराया आपके पैसे में से जाता है, उसके पास उसकी तनख्वाह, उसके खाने का खर्चा कुल मिला के 6.5 लाख रुपए महाना एक एमएलए के लिए जाते हैं। आपको पता है 6.5 लाख रुपए लेकर वो एमएलए आपके पास अगर 7 साल 2 साल आपकी सूरत नहीं बताता तो आप किस तरह वो अपना एमएलए बना सकते हैं? आपकी हर परेशानी का जिम्मा वो एमएलए होता है। अगर एमएलए वो 6.5 लाख रुपए आप समझेंगे कि सरकार देती, नहीं, आप 1 लीटर पेट्रोल जलाते हैं तो आप 100 रुपए देते हैं। 100 कुछ चिल्लर जो पैसे देते हैं उसमें से 60 रुपए डायरेक्ट उसके अकाउंट को जाते हैं, हुकूमत के अकाउंट में जाते हैं, उससे ही इनकी तनख्वाह मिलती है। तो हर आदमी यहाँ बैठा 1 लीटर पेट्रोल को जलाता है तो हर दिन 60 रुपए देता है। हुकूमत को महीना 1800 रुपए देता है, उसी पूरे 1800 रुपए से पैसे बनते हैं और ये लोगों की तनख्वाह जाती है। आपको सोचना चाहिए, घर में एक नौकरानी रखते हैं, दुकान पे एक नौकर रखते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि बर्तन धोती नहीं, झाड़ू बराबर देती नहीं, बराबर देखते हैं कि दुकान पे सही काम करता है या नहीं करता, दुकान पे बराबर आता है या नहीं आता, गले में से कुछ चुरा तो नहीं रहा है, ये तमाम देखते हैं आप। जब घर के नौकर को देखते हैं उसका मजहब नहीं देखते, जब घर में नौकरानी को रखते हैं तो उसका मजहब नहीं देखते। मुसलमान होती है, परेशान हाल होती है, बेजार होती है, पर उसके बावजूद ये बोलते नहीं नहीं अम्मा तू बर्तन सही नहीं धो रही, झाड़ू सही नहीं दे रही, कपड़े सही नहीं धो रही, चल भाग। 2-3 महीने में अगर एक मजदूर को बढ़ा दे सकते हैं आप, दुकान के नौकर को बढ़ा सकते हैं आप, तो इलाके के एमएलए को क्यों नहीं? 5 साल के बाद काम नहीं करा तो गला पकड़ के चल निकल, आइंदा आना नहीं यहाँ पर, ये बोलना चाहिए। क्योंकि 6.5 लाख रुपए आपके जेब के ले रहा है, आपके खून पसीने की, आपकी औलादों का पेट काट कर आप उसको दे रहे हैं, तो उसका काम है ये काम करे। मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि आप वोट को फलां को दीजिए, फलां को दीजिए, काम करने वाला पहले पूछो तो क्या एक्सपीरियंस है। अगर ये मालूम हो जाए कि जमीनों का धंधा है भाई का, बड़े बड़े जमीनों में हाथ रख दे रही, बड़े बड़े काम कर ले रही, बड़े बड़े बिल्डिंगा बना लिए, बड़े बड़े पैसों को कब्जा कर लिए, फिर बाहर गए आपके सामने के भाई हमको वोट दो, वोट देंगे तो घर भी चले जाएंगे। बराए मेहरबानी के बारे में आप जरूर सोचिए। इसलिए सोचना है आपको क्योंकि आपकी जिंदगी नहीं बल्कि आपकी औलाद के बच्चों का मुस्तकबिल है। आपके बच्चों की तालीम का मामला है, आपके बच्चों की रोजगार का मामला है, आपकी बच्चियों की खवातीन के रोजगार का मामला है। उन्हें घर बैठे काम मिलना चाहिए। हमारी पढ़ी लिखी बच्चियों को एजुकेशन के साथ साथ नौकरियां मिलना चाहिए और इलाके में इंडस्ट्रीज होना चाहिए। आप यहाँ बैठे बुजुर्ग जानते हैं, बड़े लोग जानते हैं, ये पुराने शहर के अंदर एक दौर वो था यहाँ पर हाथ की सेवी बनाई जाती थी जो आज 900 रुपए 1000 रुपए किलो भी नहीं मिल रही है। हाँ वो खत्म हो गया हमारे पास से। एक दौर था हमें गोड़ बनाने का हर घर में काम था, खत्म हो गया। जरी का काम खत्म हो गया। हर वो काम जो पुराने शहर में होता था आज नहीं के बराबर हो गया। और खवातीन को टीवी लगाकर हमारा पैसा, हमारी टीवी, उसको रिचार्ज कराने के पैसे हमारे, उसको टाइम देने का हमारे लोग, हमारा घर, उसका किराया हम मरने सब करके एडवर्टाइज देख रहे हैं हम। किसका? कैडबरी इजराइल का, पेप्सी इजराइल का, सारे चीज इजराइल के हम देख के खुश हो रहे हैं। उन्हें एडवर्टाइज दिला दिला के हमसे खा जा रहा है।
आपको ये रोकना पड़ेगा। हर मुसलमान को इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी, हम सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ लेने से मुसलमान नहीं, बल्कि कोई मशरिक में किसी मुसलमान के पैर में कांटा चुभा तो मगरिब के मुसलमान को दिल में तकलीफ होना चाहिए, तभी जाकर मुसलमान बनेगा। वो अपनी खौफ का जज्बा जब रखना पड़ेगा। किसी भी वर्ग को लूटने आया तो रोकना पड़ेगा। अगर बाजू वाला लूट रहा है तो उसका साथ देना पड़ेगा। जालिम के सामने आपको ठहरना पड़ेगा। जब जालिम के सामने नहीं ठहरोगे तो तुम मुसलमान नहीं कहलाओगे, तुम जालिम के सामने नहीं ठहरोगे तो हिंदू नहीं ठहराओगे। क्योंकि महाभारत रामायण भी बता रही है कि जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहिए, और हमारी कुरान, हमारे सरकार दो आलम हमें बता रहे हैं बार बार कि जुल्म के खिलाफ सामने ठहरो। अगर जुल्म के खिलाफ नहीं ठहर सकते तुम तो अपने दिल में बुरा समझो, नहीं समझ सकते तो जबान से बोलो, नहीं समझ सकते कम से कम उसके पीछे, कम से कम जालिम के खिलाफ ठहर के कुछ बनाओ। आपको साजिश करना पड़ेगा। तो जुल्म को हटाना है तो आपको अपने हक पाना है। अगर जुल्म को नहीं हटाओगे तो हक नहीं पाओगे आप लोग। भाइयों, कोई फर्क आया है तो उससे पूछना चाहिए, वोट मांगने आए, मैं हो या कोई हो, आके पूछना चाहिए कि 5 साल में आपका प्लान क्या है, 5 साल में महल्ले के लिए क्या करना चाह रहे, हमारे बच्चों के लिए क्या करना चाह रहे, हमारे इलाके के लिए क्या करना चाह रहे, कितने इंडस्ट्री लाएंगे, कितने बच्चों को रोजगार देंगे। ये नहीं सही। एक कारपेंटर का काम है रोड डालना, लाइट लगाना, नल बिठाना, ये तो कारपेंटर का छोटा सा काम है। एमएलए का काम जो है आपको रोजगार देना है। एमएलए का काम है आपके बच्चों को आला तालीम दिलाना। एमएलए का काम है बेरोजगार बच्चों को काम पे भी जाना, उन्हें रोजगार दिलाने के लिए लोन दिलाना। एमएलए का काम है कि जितने खवातीन हैं उन्हें घर बैठे काम देना। ये एमएलए का काम है। कौन सा एमएलए करता है वो आप जाने। हम बार बार कहते हैं आपसे कि इंसान जब तक के वो नहीं कर सकता आपको समझ नहीं आएगी। पैसा आपका 6.5 लाख रुपए जा रहे हैं आपकी जेब से, उसकी तनख्वाह जा रही, भाई मजे में है। फिर 5 साल बाद फिर आएंगे, स्टेज पे ठहरेंगे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलेंगे या जय श्री राम बोलेंगे, उनको वोट दे देंगे। हरगिज नहीं। बहुत खिलवाड़ हुआ, बहुत आपके साथ लूटा गया, आपका हक लूटा गया, आपके बच्चों का हक लूटा गया, आपके लोगों का हक लूटा गया, एक खवातीन का हक लूटा गया। आज 14 साल तेलंगाना का जद्दोजहद में इनायत अली बाखरी, ये लोग गवाह है। जेलों की सोबतें बर्दाश्त किया। 57 केसेस थे मेरे पास। चारमीनार के ऊपर जूनियर एनटीआर को मारा मैं और उस पर केस बुक हुआ। क्यों? कि तेलंगाना चाहिए। तेलंगाना इसलिए चाहिए कि आज हमारी खवातीन, आज बुजुर्ग लोग वजीफा ले रहे हैं। तेलंगाना इसलिए मांगा कि आज 3 लाख मुस्लिम बच्चों की शादी हुई। तेलंगाना लाने के लिए फायदा हुआ। तेलंगाना लाने का फायदा यह हुआ कि आज 24 घंटे लाइट मैसर है। तेलंगाना लाने का फायदा यह हुआ कि आपके घर में पानी आ गया। तेलंगाना लाने का फायदा यह हुआ कि रोडें कुशादा हो गई। तेलंगाना लाने का फायदा यह हुआ कि बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं। हमारा पैसा जो लूट के आंध्रा वाले ले जाते थे उसे रोक कर ये आपके बांटा गया। ये काम आपके अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वजीर आला तेलंगाना रियासत का है। उसमें हमारा योगदान यह है कि चारमीनार के दामन में झंडा पकड़ के ठहरना, तेलंगाना का साथ देना। ये तमाम लोगों के अंदर अगर 3 लाख मेरी बहनों की शादी हुई है, मेरी बच्चियों की शादी हुई, तो उसके अंदर मेरा थोड़ा योगदान है। यही मेरे लिए काफी है, यही मेरे लिए आखिरत के लिए काफी है कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ तो काम आया। आप सोचना चाहिए, मेरे उस्ताद ने कहा था कि एक कीड़ा जो मोहरी में पैदा होता है उसे फिनेल डालकर मार दिया जाता है। एक कीड़ा रेशम का होता है जो 40 दिन रहता है खाली। ये 40 दिन के अपनी जिंदगी में एक तार देता है रेशम का, जो 1000 साल तक वो तार रहता है। तो कम से कम आप लोग रेशम के कीड़े तो बनेंगे, 1000 साल रहने वाला एक तार तो बना के जाइए, तभी आपकी जिंदगी कामयाब जिंदगी है, कामरान जिंदगी है। और जाकर आप सूरत दिखा सकते हैं कि सरकार दो आलम कहे कि ये मेरा गुलाम है, आया है तो कुछ करके आया है दुनिया में, हक के लिए लड़के आया है, हक के लिए मर के आया है, हक के लिए ठहर के आया है, हक के लिए अपनी जान लगा के आया है, वो कहलाए। आज हमारे लिए हमें बार बार सोचा जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है हमारे लिए कि
ये ठहरते हैं, हमेशा ये बोलते हैं, कभी तेलंगाना की लड़ाई लड़ता, कभी ऑटो वालों की लड़ाई लड़ता, कभी बट्टी वालों की लड़ाई लड़ता, कभी मजदूरों की लड़ाई लड़ता, कभी खवातीन की लड़ाई लड़ता। मैं पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी जुल्म होगा उसके खिलाफ करने वाला शख्स इनायत अली बाकी आपके सामने ठहरा है, और मैं लड़ूंगा। उसके लिए मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, मैं आपके लिए लड़ते रहूंगा। क्योंकि जुल्म के खिलाफ हम जिसका कलमा पढ़ते हैं, उन्होंने सिखाया जुल्म के खिलाफ लड़ो, चाहे उसमें तुम्हारी जान चले जाए, और जान चले जाए तो तुम शहीद कहलाओगे, जिंदा रह जाओ तो गाजी कहलाओगे तुम लोग। या गाजी बनो या शहीद बनो, मगर बीच के मत बनो भाई, क्योंकि आपको हक के लिए लड़ना है, हक के लिए वोट देने का है, हक के लिए अपनी जिंदगी गुजारना है। और जो भी आता है सीना तान के बोलो आप लोग कि हम बराबर देंगे, कार्ड वाले को देंगे, बेकार को वोट नहीं देंगे, ये आप लोग तय कर लीजिए। हमारे बच्चों की जो मुस्तकबिल है, इनको कौन सुधारेगा? एक दलितों को 10-10 लाख रुपए लोन मिला है, आप जानते हैं। दलित भाई हमको बुरा नहीं मालूम, और हमारे मुसलमानों के लिए 1 लाख रुपए में एहतजाज करा कि क्यों हमें भी 10 लाख नहीं, क्यों हमें भी 10 लाख चाहिए? इसलिए चाहिए कि हम भी गरीब हैं, हम भी मजलूम हैं, हमारे लिए भी हाथ में काम नहीं, हमको भी 10 लाख रुपए चाहिए या नहीं चाहिए? बताइए आप लोग। क्योंकि हमारे लिए हमें लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए आपको दूसरे से इंसान को असेंबली भेजना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने हकूक जाएंगे। मैं नहीं डरता, मैं तेलंगाना राष्ट्र समिति में 9 साल हुकूमत है उसके साथ हूँ, एक बॉडी का सटवीन का चेयरमैन रहा, और 2 मरतबा MLA लड़ा, तीसरी मरतबा आपके पास आया हूँ। पर अफसोस मैं यही हुकूमत, हमारी हुकूमत के ये बंडी वालों के लिए, जानते हैं हमारे बीच में हमारा लीडर मौजूद है यहाँ पर, जानते हैं मैं हुकूमत की, अपनी हुकूमत के खिलाफ 9 मरतबा हाईकोर्ट के आगे ऑर्डर लेके आया हूँ। हाल ही में कल ही का वाकया है, फोन पे बता सकता हूं मैं आपको। RTC के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स को जाना, ये कारोबार करने वालों को नहीं आने देना, उसके लिए मैं ऑर्डर लेके आया, और कामयाब तरीके से ऑर्डर अल्लाह ने मुझे दिलाया। हमें लड़ना पड़ेगा, चाहे अपना हो, भाई हो, बंधु हो, जो भी हो, लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हाल ही में हमने ILWF के नाम से तंजीम पैदा करे। वो तंजीम का काम, जो भी दरगाह में आने वाला, जो भी एक दरगाह पे आता है, वो शख्स को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हम ये बोले कि दरगाह भाई बंधु है। जो भी हिंदू दरगाह पे आता है वो हमारा दरगाह भाई है, और ये दोनों में मोहब्बत पैदा करेंगे। फिर से मुल्क को BJP जैसे बंदों से छुड़ाएंगे, फिर ये हिंदुस्तान को सेकुलर हिंदुस्तान बनाएंगे। क्योंकि हमें लड़ना पड़ेगा, मोदी जैसे दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा, और योगी जैसे लोगों से लड़ना पड़ेगा। इसलिए लड़ना पड़ेगा, अल्लाह ने हमें कलमे की ताकत दी है, हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, सर कट जाए मगर झुकेंगे नहीं, ये हमें सोच लेना चाहिए। बराए मेहरबानी, टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि 10 मिनट पहले ही हम पूरे यहाँ से चले जाए, पब्लिक जमा ना हो, लोग नहीं आए। इसीलिए हमें हुकूमत का दिया हुआ टाइम का शुक्रिया, पुलिस का शुक्रिया, जो अपनी ईद रखकर, वो लोग दीपावली जैसी ईद रखकर आज पूरे पुलिस ऑफिसर, कोई गवर्नमेंट ड्यूटी पे रहने वाले ऑफिसर्स अपना पूरा वक्त हमारे लिए इलेक्शन के लिए निकाल रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, उन पुलिस वाले भाइयों का जो दीपावली को छोड़कर हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे मुल्क के लिए कर रहे हैं। उसे फौजी को सलाम, जो बॉर्डर पे है, जो हमारे पास काम कर रहा है, उसको भी सलाम। इसलिए आपको 2 तालियां मानना चाहिए इनके लिए, क्योंकि ये लोग भी अपना वक्त, क्योंकि आप जानते हैं अपनी औलाद, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर हमारी ड्यूटी करना एक बड़ा काम है, और वो कर रहे हैं। उन्हें सलाम करना चाहिए, उनकी कदर करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप तमाम से इजाजत दूंगा, और कहूंगा फिर एक बार आपको ये नारे के साथ हम विदा होंगे। अब की बार केसीआर, फिर एक बार अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, बार बार, बार बार, अब की बार, बार बार। जय तेलंगाना। शुक्रिया।